नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्लास में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ प्रमुख टेस्ट वगैरह। जैसे आज का जो टॉपिक है वो पोलैरिटी टेस्ट होता है, यानी ध्रुवता की जांच। ध्रुवता की जांच, ठीक है। पोलैरिटी टेस्ट। तो उससे पहले हम लोग कुछ जानना चाहते हैं कि टेस्ट जो होगा, तो उससे पहले हम लोग सप्लाई जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल का सप्लाई क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी को जो सप्लाई होता है वो क्या क्या है। प्राइमरीली हम लोग जानते हैं दो पार्ट, एक डीसी एक एसी। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट मतलब डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो इलेक्ट्रिसिटी इसका जो सैंपल्स होता है, दिष्ट धारा का जो सैंपल्स होता है वो एक स्टेट होता है, और इसका जो सैंपल्स होता है वो इस तरह का ये सैंपल्स होता है, ठीक है। तो हमारा जो सप्लाई हुआ क्या है, डीसी एंड एसी, ठीक है। एसी का इंडिया का जो होगा वो 50 हर्ट्ज होता है, और वो डिफरेंट कैटेगरी का वोल्टेज का सप्लाई होता है, ठीक है। और दिष्ट धारा का जो वोल्टेज का सोर्स वो मैक्सिमम 240 440 ये मैक्सिमम सप्लाई होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो करंट होता है और अल्टरनेटिव जो करंट होता है ये दोनों में थोड़ा सा हम अभी व्याख्या कर देते हैं कि ये दोनों है क्या, ठीक है। और देखिए डीसी जो करंट होता है ये क्या है, इसका जो सोर्स होता है, सोर्स का मतलब इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से हम कर सकते हैं। एक वो मान हम लोग तो आप प्राय घर में देखते हैं, सेल वॉच हो, वॉल वॉच हो, या आपका टॉर्च हो, जितनी तरह का होता है उसमें क्या लगाया जाता है, बैटरी। तो सोर्स ऑफ बैटरी ये हो गया। फिर डायनेमो हो गया, डायनेमो होगा। डीसी जनरेटर हुआ, डीसी जनरेटर, हुआ। ये क्या होता है, बैटरी, डायनेमो, डीसी जनरेटर। इसमें सोर्स ये क्या है, डीसी जो सप्लाई है उसका सोर्स है, ठीक है। तो डीसी सप्लाई में हम लोग मुख्यतः क्या देखते हैं, 2 पॉइंट का अवलोकन करते हैं। क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब होता है धनात्मक, अरे ये होता है ऋणात्मक, ठीक है। फिर से बताते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होता है वो डीसी और एसी होता है। डीसी क्या होता है, दिष्ट धारा जिसका सैंपल्स स्ट्रेट होगा। एसी क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जिसका सैंपल्स क्या होता है, इस तरह का होता है। वो क्यों होता है हम आगे बताएंगे, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा में 50 हर्ट्ज इंडिया में अभी जो सप्लाई जो होता है हर्ट्ज, वो भी हम बताएंगे क्या हर्ट्ज क्या होता है, ठीक है। सोर्स बैटरी, डायनेमो, डीसी जनरेटर, इसका डीसी का। डीसी में 2 पोल्स होता है। पोल्स मतलब 2 ध्रुव होता है। डीसी में क्या होता है, 2 ध्रुव होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ तक समझ में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारा जो सप्लाई होता है डीसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। डीसी जो मेरा सप्लाई है, तो डीसी क्या होता है,
ये कॉन्स्टेंटली जाता है। डीसी का मतलब ये क्या करता है, एक पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर अग्रसित होता है। हम पिछले क्लास में बताए थे क्या, हमारा जो सोर्स होता है, जो पावर का सोर्स होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होता है, मान लीजिए कोई विभवांतर का जो सोर्स होता था, आपको हम बता रहे हैं, जैसे आपका जैसे एक तीन चीज हम बताए थे, आई वी एंड आर। ये करंट था, ये वोल्टेज था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो ये तीन चीजों में हम लोग क्या देखे थे, वोल्टेज का था क्या, वोल्टेज क्या था कि वन पॉइंट माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है उसी को ना तो हम लोग वोल्टेज का जो विभवांतर होता है, वोल्टेज का जो गैप होता है, वोल्टेज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, हम लोग फिर से एक बार फिर से बता देते हैं कि जो हमारा चार्ज जो होता है यानी धारा जो होता है, जो आवेश आवेश की बात करते हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है यानी नेगेटिव चार्ज। उसका क्या होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। वो क्या करता है, देखिए इसका जो फ्लो आवेश मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। चलिए इसका एक विस्तार रूप से हम लोगों को बता देते हैं। मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है, एक 1.5 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। बैटरी जब जिस चैप्टर में हम लोग सेल्स की पढ़ाएंगे, बैटरी की पढ़ाएंगे, तो इसके विस्तृत रूप से लोगों को पता होगा, बताएंगे, उसमें एक बारे में चर्चा करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। वो नेक्स्ट जब आपका सेकेंड पार्ट 6 महीना के बाद जो आपका कोर्स आएगा उसके अंतर्गत ये आता है। तो केमिकल जो होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण ये क्या करता है, तो इसको अगर यदि हम एक सर्किट को एक बल्ब के साथ अगर यदि हम जोड़ दिया जाए तो ये बल्ब क्या करता है, ग्लो करेगा, ठीक है। तब तक ग्लो करेगा जब तक ये दोनों न्यूट्रलाइज ना हो जाए। ये दोनों धनात्मक और ऋणात्मक का जो मान है, जो उसका चार्ज का जो आवेश का जो मान है, दोनों का मान जब तक समाप्त नहीं जाएगा तब तक ये चलेगा। यानी जब तक समाप्त ना होगा तब तक इसमें धारा प्रवाहित होगा, और जब समाप्त हो जाएगा, दोनों का चार्ज का अगर यदि इक्वल हो जाता है, दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, दोनों चार्ज आपस में संयोग करके खत्म हो जाता है, तब तक ये, जब तक नहीं हो तब तक ये चलेगा, जब तक हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वही चीज बता रहे हैं कि जो डीसी का जो सोर्स होता है वो, अभी हम क्या बताएं, डीसी का जो सोर्स होता है वो क्या करता है, हम लोग बैटरी की बात करते हैं, डायनेमो को बात करते हैं, उसके बाद डीसी जनरेटर की बात करते हैं, ठीक है। बैटरी, डायनेमो, डीसी जनरेटर और ईटीसी का सोर्स का और भी बहुत सारे सोर्स होता है। बैटरी में वो आपका डीसी का, और अभी जो आपका आ रहा है सौर ऊर्जा, वो भी एक डीसी के सोर्स को रेक्टिफाई करके बनाया जाता है। तो बैटरी, डायनेमो, जनरेटर, तो डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इसका सिंबल्स क्या होता है अभी हम चर्चा किए। अगर यदि मान करते हैं तो ये क्या होता है, स्टेट वाइज चलता है, यानी हमेशा हम लोग। अब एक और बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बात कीजिएगा, आगे चलकर ये जरूरत पड़ेगा। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या जानते हैं, ये जो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक सामान्य सी आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। अगर यदि हम एक नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन में क्या होता है, जीरो होता है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी इधर जितना भी रहेगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। सेम टू सेम अगर यदि इसको हम बढ़ाते जाते हैं और इसको बढ़ाते जाएंगे तो इस और अग्रसित ये नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये अग्रसित अगर यदि होगा तो ये
पॉजिटिव होगा, और इधर अगर यदि अग्रेसिव होगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो लाइन होता है, जो डीसी जनरेटर होता है, वो क्या करता है, अगर यदि कोई सोर्स से यदि इंक्लूड होता है तो वो कंटिन्यूसली ऐसे ग्रो करेगा। ऑलवेज क्या करता है, ये पॉजिटिव की ही तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम क्वाड्रेंट में क्या बताएं कि इधर भी अगर यदि पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो ये जो पार्ट होगा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो इस पार्ट पर अगर यदि कोई सोर्स को इस तरह से डिनोट करते हैं, अर्थात इसको अगर यदि हम, ये क्या होता है, डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट जो करंट होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि डायरेक्ट जो करंट होता है वो सोर्स जो होता है वो बहुत ही लंबे अरसे से आ रहा है, बहुत ही लंबे अरसे से। हम लोग बहुत पुराना जो सोर्स होता है वो डीसी सोर्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि डीसी क्या होता है। इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी जब आपका डीसी जनरेटर पढ़िएगा, डीसी मोटर पढ़िएगा, डीसी इक्विपमेंट पढ़िएगा, बहुत सारे डीसी आपका बहुत सारे जो डीसी सेल्स के बारे में पढ़िएगा, सेल्स मतलब बैटरी के बारे में पढ़िएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स पढ़िएगा, तब डीसी का पूरा लोगों का और भी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि डीसी करंट है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एसी करंट। एसी करंट क्या होता है कि वो साइन वेव में होता है। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिव, क्या करता है, अल्टरनेट करता है। हम डीसी करंट में क्या देखें कि उसमें हमेशा ये पॉजिटिव ही चलते जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट में क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई सोर्स है, ठीक है, तो ये जो भाग आया ये तो पॉजिटिव आया, ये क्या है, नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, और यहां से यहां तक स्टार्ट मतलब पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर, ये अल्टरनेटिव का मतलब होता है वो चेंज होना। अल्टरनेटिव मतलब वो चेंज होना। अब देखिए इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, जनरेटर। इसका सोर्स क्या होता है, जनरेटर। ठीक है, इसका मुख्य सोर्स क्या होता है, जनरेटर, और इसको क्या करता है, मूविंग द्वारा जनरेट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, मूविंग द्वारा जनरेट किया जाता है। हम लोग अभी डीसी की बात क्या किया कि वो स्टैटिक करता है। मान लीजिए एक बैटरी है, ये बैटरी का एक पॉइंट है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये क्या है, नॉट मूविंग, मूव नहीं कर रहा है। लेकिन ये क्या करता है, जनरेटर में क्या करता है, ये मूविंग करता है, चारों ओर क्या करता है, मूविंग करता है। और मूविंग किसमें करता है, मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तब ये क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट का जनरेशन होता है। ये आगे चलकर आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। ठीक है, आज जो मुद्दा है वो क्या है, पोलैरिटी टेस्ट। ठीक है, अब जैसे पोलैरिटी टेस्ट में क्या होता है, हम अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताएं कि पोलैरिटी टेस्ट में हमारा जो दो पॉइंट आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो पोलैरिटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, अगर यदि हम बहुत सारे टेस्टर वगैरह है, तो आगे चलकर एक नियॉन पोलैरिटी टेस्टर आता है, उसके बारे में आपको विस्तृत में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव जो टेस्ट होता है और नेगेटिव जो टेस्ट होता है, कैसे हम पता चलेंगे कि कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक सेल जो होता है 1.5 वोल्ट का जो बैटरी होता है ना, तो ये ऊपर वाला जो हम भरा वाला देखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, और ये जो प्लेन सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो ध्रुव जो होता है वो इस तरह का पॉजिटिव का साइन होता है, ये इस तरह का नेगेटिव का साइन होता है। ठीक है, चलिए अब है कि अगर यदि हम कोई भी सेल्स को अगर यदि हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं, उसका पोल टेस्ट करने के लिए, उसका पोल टेस्ट करने का, पोल का मतलब होता है उसका ध्रुव की जांच करने के लिए। मान लीजिए कोई एक ये बैटरी है, ठीक है, इसका एक पोल है, और ये एक दूसरा बैटरी है, इसका ये पोल है।
तो अगर यदि हम इसका पोलैरिटी टेस्ट करेंगे, यानी कौन पॉजिटिव है कौन पॉजिटिव, मान लीजिए दोनों आपस में जुड़ा है, ये भी दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो इसका एक लाइनिंग निकलेगा, इसका एक लाइनिंग निकलने के बाद ही हम क्या जान सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अर्थात अगर यदि हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों अगर यदि सटे तो हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। कैसे? जिसे हम क्या देखते हैं कि अगर यदि एक सपोज और एक थोड़ा सा हम बताते चाहते हैं कि ये कैसे ही इसको मतलब ग्रुपिंग किया गया है कि पॉजिटिव पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोई जो सेल का जो सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता वो कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसका जो पोल है, जो पॉजिटिव पोल है जो नेगेटिव पोल है, ये दोनों पोल को हम कैसे चेक करेंगे, यानी ध्रुवता की हम जांच कैसे, पोलैरिटी कैसे हम चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव ही टर्मिनल है, ये नेगेटिव ही टर्मिनल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी वो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो सेल्स का जो टर्मिनल्स होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर यदि हम इसको ये नेगेटिव, अरे मान लीजिए एक और हम ड्रॉ करते हैं, ये पॉजिटिव कर देते हैं, ये नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों से कॉम्बिनेशंस, ये दोनों से कॉम्बिनेशंस होकर ये आपको कर देता है। तो इस तरह से हम लोग अगर यदि देखते हैं ना तो ये क्या हुआ, ये एक सीरीज में आ गया, ये क्या क्या है, एक सीरीज में आ गया। तब इसमें पोलैरिटी टेस्ट में हम लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये पॉइंट पॉजिटिव है या ये पॉइंट पॉजिटिव है, ये पॉइंट पॉजिटिव है या ये पॉइंट पॉजिटिव है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए ये है, ये नहीं है, कुछ क्या है, कुछ है, ये नहीं है, मान लीजिए दोनों प्लेन है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, इसको हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एमसी मीटर का प्रयोग करते हैं। कौन सा मीटर? एमसी मीटर। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल मीटर, मूविंग कॉइल मीटर। इसका काम क्या होता है, देखिए ये मूविंग कॉइल मीटर एक इंस्ट्रूमेंट, जब आप लोगों को पढ़ाएंगे कि मूविंग कॉइल क्या होता है, सिर्फ इसमें जानिए इसमें थोड़ा सा कि मूविंग कॉइल मीटर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो पोलैरिटी है इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये क्या दर्शाएगा। अभी तक हम लोग क्या देखें कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम कर दिए, मान लीजिए दोनों तो स्थिति में हमारा कोई प्लेन है, हमको नहीं पता कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो हम दो कंडीशन में हम इसको ये कर सकते हैं, या हो सकता है कि ये दोनों टर्मिनल पॉजिटिव पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव, और क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ही कंडीशन हो सकता है। मान लीजिए अगर यदि दो कंडीशन में एक पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव नेगेटिव होगा, और दूसरी कंडीशन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये दो ही कंडीशन हो सकता है। इस दो कंडीशन में हम लोग ग्रुपिंग, अगर जैसे हम सेल्स को उसमें रखते हैं तो उसमें हमारा जो मूविंग कॉइल वाइल जो होता है वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए 1.5 वोल्ट, ठीक है, अगर यदि ये दोनों अगर यदि पोलैरिटी या पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आप अगर यदि जोड़ते हैं तो यहाँ पर एमसी जो मीटर होता है, एमसी मीटर जो होता है ये क्या दर्शाएगा, एक कांटा के आधार पर 1.5 वोल्ट क्या दर्शाएगा, यहाँ पर 1.5 वोल्ट दर्शाएगा। सेकेंड केस में, इस केस में क्या दिखाएगा कि अगर यदि ये दोनों पॉजिटिव अगर यदि टर्मिनल जुड़ा होगा तो उसका वोल्टेज कितना देखेगा, 1.4, क्योंकि हम देखिए कोई भी सिंगल अगर यदि बैटरी रहेगा तो उसका पोलैरिटी टेस्ट तो हम आसानी से कर सकते हैं, उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को भी हम आसानी से कर सकते हैं कि दोनों तरफ सटा देंगे तो जल जाएगा।
लेकिन दो टर्मिनल है तो हमको क्या करना, पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक को भी हम इसमें एमसी मीटर के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एमसी मीटर में क्या होता है, दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अगर जैसे हम पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ते हैं और नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ते हैं तब ये देता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, फिर से समझाते हैं। अगर यदि मान लीजिए दो बैटरी है आपस में, इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव। और कंडीशन क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वही कंडीशन हो सकता है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल को, जब हम एमसी मीटर में पॉजिटिव टर्मिनल को हम मानते हैं, इसमें एज्यूम करते हैं, इसको मानते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव को जब टच करते हैं और ये दोनों नेगेटिव मानते हैं कि अभी तक हमको आइडेंटिफाई नहीं हुआ, हमको अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि ये है। जब ये क्या करता है, जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव करके, अगर यदि नेगेटिव टर्मिनल को और पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल को अगर यदि हम इसमें जो पॉप होता है, जो आपका कनेक्टर होता है, उसको अगर यदि हम ज्वाइन करते हैं और वो एमसी मीटर अगर 1.5 वोल्ट ज्वाइन करता है तो ये हमारा पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव है। अगर यदि ये दर्शाए 0 वोल्ट, जब 0 वोल्ट दर्शा देता है तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। समझ में आ गया? फिर से समझा देते एक बार। देखिए, अगर यदि दो पॉजिटिव, अगर यदि टर्मिनल में पॉजिटिव टर्मिनल में आता है तो उसका जो रीडिंग होता है वो सही दर्शाएगा, अदरवाइज 0 दर्शाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक मूविंग कॉइल मीटर के माध्यम से हम क्या किए, पोलैरिटी टेस्ट किए। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारा डीसी जनरेटर का भी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये जो मूविंग कॉइल मान लीजिए 1.5 वोल्ट है, इसका मूविंग कॉइल का रेंज क्या लेंगे हम लोग, 0 से 3 वोल्ट। यहाँ पर 1.5 वोल्ट का दो मेरा क्या है, सीरीज में है। ठीक है, इसको हम 2 वोल्ट का है, इसमें हम क्या किए, 0 से 3 वोल्टेज का एमसी मीटर ले लिए। अगर हम डीसी जनरेटर का जो पोलैरिटी कैसे होता है, मान लीजिए कोई डीसी जनरेटर है तो उसके ऊपर में इस तरह से एक पोल रहेगा। ठीक है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव हमको कैसे पता चलेगा, तो उसका भी हम टेस्टिंग क्या कर सकते हैं, हमसे मीटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो उसके लिए रेंज क्या लेंगे, 0 से 300 वोल्ट का ले लेंगे, क्योंकि हायर रेंज क्या होता है, डीसी जनरेटर मान लीजिए 240 आउटपुट देगा तो क्या कीजिएगा, अगर यदि हम लोग इसका 0 से 3 वोल्ट का अगर यदि लेते हैं तो उस दृष्टिकोण से इसे जला देगा मीटर को, और इस दृष्टिकोण से इसको क्या करेगा, वो एक्सेस कर लेगा और रीडिंग दे देगा। मान लीजिए ये इसका भी एक पॉजिटिव टर्मिनल को लगाएंगे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो वो रीडिंग देगा। अगर यदि मान लीजिए सपोज दैट, इसका एक और भी डायग्राम आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें अगर यदि मान लीजिए एक मोटर है, ठीक है, आप जैसे एक मोटर की बात करते हैं, एक डायग्राम हम मोटर की बात करते हैं, मान लीजिए ये डायग्राम है मोटर में ये शाफ्ट हो गया मान लीजिए, और इस तरह से एक ब्लॉक के माध्यम से, तो यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स में 2 टर्मिनल है, क्या है, 2 टर्मिनल है। एक हमारा एमसी मीटर, यहाँ पर हम एक एमसी मीटर की क्या करते हैं, एक पॉजिटिव जो टर्मिनल है, एक नेगेटिव जो टर्मिनल है, एक ये स्केल होता है लीनियर स्केल। अब मान लो यहाँ पर 0 पर कोई है, ठीक है, तो इस टर्मिनल से हम अगर यदि यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और इस टर्मिनल से हम इसको ज्वाइन करते हैं, अब ये क्या करता है, मूविंग करता है, क्या करता है, मूव करता है। तो जब मूव करता है तो इसमें तो पावर जनरेट होगा, वोल्टेज इसमें उत्पन्न होगा, और जैसे इसमें वोल्टेज उत्पन्न होगा, अगर यदि ये 0 दर्शाता है तो ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर यदि 0 दर्शाए तो जो यहाँ का जो पॉइंट है वो
पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब उल्टा ज्वाइन किया है। उल्टा ज्वाइन करने से क्या होता है, ओनली 0 शो करेगा। अगर यदि यहाँ पर यही वोल्टेज को अगर यदि मान लीजिए 240 वोल्ट अगर यदि जनरेट करता है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये जितना सारा भी टेस्ट था सब डीसी का क्या किया, डीसी का पोलैरिटी टेस्ट था। इसमें अभी जो बताएं आपको एमसी मीटर के माध्यम से दो जो एक सेल का भी होता है उसका भी कैसे हम पोलैरिटी टेस्ट करेंगे, ये जो जनरेटर है इसका जनरेटर का भी हम कैसे पोलैरिटी टेस्ट करेंगे, ये पूरा का पूरा हम बता देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नियॉन पोलैरिटी टेस्टर। नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर या टेस्टर बोलेंगे, ठीक है। तो नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, डीसी का भी करेंगे और एसी का भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ये डीसी का भी हम टेस्ट करेंगे और एसी करंट का भी। कैसे, तो नियॉन पोलैरिटी टेस्ट में हम लोग क्या होता है, 220 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं। इसका चलिए तो हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इसको ऐसे करते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 220 किलो ओम का। चलिए यहाँ पर क्या देते हैं, सोर्स हम क्या दिए हैं, अब चलिए डीसी सोर्स दे दिया। तो डीसी सोर्स में हमारा क्या देखेंगे कि अगर यदि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ओनली यही ग्लो करेगा, एक बल्ब जलेगा, ओनली एक बल्ब जलेगा। क्या करेगा, अगर यदि हम पॉजिटिव के तरह से हम सप्लाई करते हैं और ये नेगेटिव है तो एक ही बल्ब जलेगा। क्या बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ से आते यहाँ सेम टू सेम। अगर यदि मान लीजिए यही पॉजिटिव है और यही नेगेटिव है तो ये बल्ब जलेगा। दोनों में से जिधर पॉजिटिव से कनेक्टेड आएगा वही बल्ब जलेगा। लेकिन अगर जो हम ऐसी सप्लाई करते हैं, ऐसी सोर्स से हम सप्लाई करते हैं, मतलब ऐसी सोर्स सप्लाई करते हैं, तो इस दृष्टिकोण से क्या करेगा, दोनों जलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से एक बार बता देते हैं, जब डीसी होता है एक बल्ब चलेगा, एसी होता है तो दो बल्ब चलेगा। कौन सा, नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर में 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस वाला हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में कोई नहीं आया, चलिए ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो इफेक्टेड होता है, केमिकल इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।